हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स से। कहीं ना कहीं ये टॉपिक एक अच्छा अटेंशन डिजर्व करता है, जिसके लिए पहले कि आज हम क्या क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये फंक्शन कैसे करता है, इसके पीछे ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ है, क्या हम हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में जुगाड़ क्या है इसके पीछे, राइट। एंड देन विल यूज दैट नॉलेज टू डू सम एग्जाम्पल्स। उसके पीछे हम कुछ नहीं, हम बस यूज करना सीखेंगे, फाइन। और फिर हम इसकी मैथमेटिक्स समझेंगे, और एट लास्ट इस मैथमेटिक्स पे बेस्ड हम ट्रेडिशनल जो तरीका होता है, अगर आप लैब में जाएंगे कभी, जो आपको आम हर जगह पे ऐसा कुछ होगा, आप ऐसी सिचुएशंस में आएंगे तो तब कैसे मेजर करना है। तो 4 थिंग्स इन ऑर्डर: हाउ डज वर्नियर कैलिपर्स वर्क, देन we'll have based on that some examples, then mathematics, and then traditional ways of reporting and measuring quantities. सब एक ही चीज का ध्यान रखें कि इट्स एन इंस्ट्रूमेंट which gives us a better way, a more precise way of measuring lengths. तो सबसे पहले मैं आपके सामने मैंने एक मॉडल तैयार किया है, जिसके थ्रू हम इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल कह लो, या ये ऐसा क्यों बिहेव करता है या कैसे बिहेव करता है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, वॉच आउट। Okay, now this is a model which I have created for demonstration purpose. इसमें ये जो स्केल है बच्चों, ये है 0 से 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, ये सेंटीमीटर स्केल है। और मेरे पास एक स्लाइडर है जिस पे 0 रखा है कि अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो ये जो गैप है यहाँ पे, यहाँ कोई गैप इस वक्त नहीं है, तो 0 से 0 कोइंसाइड करके हम इस गैप की विड्थ देख रहे हैं कि 0 है। और अगर इसको मैं आगे स्लाइड करता हूं तो यहाँ पे गैप की विड्थ 1 सेंटीमीटर हो जाती है, और ये जब यहाँ पहुंचता है तो गैप की विड्थ 2 हो जाती है, यहाँ पहुंचता है 3 हो जाती है। ओके, मतलब बेसिक आइडिया ये है कि जब जब मैं इस लाइन को, ये इस स्केल पे जो लाइन 0 पे लगी है और यहाँ पे जो 0 है या 1 है या 2 है, जब जब मैं इनको कोइंसाइड कर पा रहा हूं तो मैं एक रीडिंग बता पा रहा हूं। तो मैं कहूंगा ठीक है 1, 2, 3, गैप की विड्थ बढ़ती जा रही है। ऐसे हम गैप की विड्थ मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन मैं जब यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं यहां पे ही कुछ बोल पा रहा हूं। सपोज मैं यहां रखूं तो मुझे गैप की विड्थ बोलनी ही पड़ेगी 1 सेंटीमीटर, जो कि रूल है, जो कि एज पर द लीस्ट काउंट ऑफ दिस अपर स्केल है। ओके, जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो मैं 1 कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कोइंसाइड एनीथिंग एल्स। 0 से 1 कर दिया तो बोल दिया 1, 2 से 0 कर दिया तो बोल दिया 2, 3 से बोल दिया 3, 4 से 4, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो विड्थ है हम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं, और मैं कहूँगा ठीक है इसका लीस्ट काउंट बना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। एवरी टाइम यू कैन measure the whole thing only to the idea of 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, यानी कि आप 2.5, 3 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यू कैन नॉट मेजर गैप्स विच आर अदर देन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। ओके, ये एक नॉर्मल एक स्लाइडर है, इसमें कुछ खास नहीं है। नाउ लेट्स यूज द मैजिक स्केल नोन एज वर्नियर स्केल। ओके, देखो वर्नियर स्केल की खास बात क्या है, मैं फिलहाल इतना ही बोलूंगा कि इस पे मैंने चालाकी से 10 डिविजन्स बनाए हैं, जो कि इस पे बराबर है 9 डिविजन्स को। पे अटेंशन टू दिस, 0 से 1, 2, 3 अप टू 10, यहां से 0 से 9, दे आर बोथ इक्वल। ओके, खास बात आप देखें ना, होता क्या है, देखो जब मैं 0 से आगे बढ़ रहा हूं, पहले क्या हो रहा था कि 0 से जब तक मैं 1 तक नहीं पहुंचता तो कोई कोइंसिडेंस रिपोर्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अगर मैं अब देखूं तो मैं पहली कोइंसिडेंस 1 to 1 रिपोर्ट कर पा रहा हूं। ध्यान से देखना, देखो 1 से 1 कोइंसाइड कर गया, फिर 2 से 2 कर गया, 3 से 3 कर गया, 4 से 4 कर गया। पे अटेंशन, देखो 4 से 4,
5 से 5, अभी भी हम 0 से 1 नहीं पहुंचे हैं। 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10 जब यहाँ कोइंसाइड हुआ, हमने यहाँ देखा हमने 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर कंप्लीट किए। दैट मीन्स कैन आई से कि मैं 0 से लेके पिछली केस में जब बिना नॉर्मल स्लाइडर जब मैंने यूज किया, 0 से लेके मैं 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता था, लेकिन बीच में नहीं। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि नहीं, मैंने 0 से लेके 1 तक अगर मैं ध्यान दूं तो आई कैन कोइंसाइड थिंग्स 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दिस आइडिया ऑफ कोइंसिडेंस इज वेरी वाइटल, इट्स वेरी सेंट्रल। तो दैट मीन्स अब अगर मैं यहां से जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इतना चला तो मैं दिखूंगा, क्योंकि 0 से 1 जाते जाते मैंने 10 कोइंसिडेंसेस रिपोर्ट किए। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, मैंने इसको 10 पार्ट्स में, 10 स्टेप्स में मेजर कर लिया है। तो हर स्टेप 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। दैट मेक्स इट 0.1 सेंटीमीटर। तो आई कैन से नाउ, ठीक है, 0 से 0 मैच कर रहा है तो गैप की विड्थ 0 है। अब 0.1 सेंटीमीटर, अब 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, बिकॉज मेरे हिसाब से जब तक 10 स्टेप्स चलूंगा मैं, जस्ट छोटे वाले स्टेप्स, तब तक ये 1 सेंटीमीटर पूरा होना है। 5.5 सेंटीमीटर, 6 करेगा कोइंसाइड तो 0.6 सेंटीमीटर, 7 करेगा कोइंसाइड तो 0.7 सेंटीमीटर, 8 ने किया कोइंसाइड 0.8 सेंटीमीटर, 9 ने किया तो 0.9, और जब 10 कर गया तो यहाँ पे फुल मतलब 10 टाइम्स 0.1 विच इज 1 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते आई हैव बीन एबल टू डू, इसके पिछले जब मैं इसके बिना यूज कर रहा था दूसरा वाला स्लाइडर, ओके, मे आई हैव इट, देखो ये सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर बता पा रहा था गैप, 2 बता रहा था, 3 बता रहा था, उसके बीच में हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे डेटा। लेकिन अब हम आराम से देख सकते हैं कि हम 0 से लेके 1 तक इवन 0.1, 0.2, 0.3 कर सकते हैं। 1 से लेके 2 तक अगर मैं देखूं, 1 से 2 हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड फुल 2। देखो, ओके, अब गैप की विड्थ बढ़ाते हैं, 2.1, 2.2, देखो ये कॉन्साइड हुआ, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड अगेन वी आर एट 3 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर का फ्रैक्शन यानी कि इवन 0.1, 0.2, 0.3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड कर पाए हैं। इस हिसाब से हम इस गैप की जो विड्थ है वो ज्यादा प्रिसाइसली मेजर कर पा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इसका तो लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर था, लेकिन जब मैंने ये जोड़ा तो मेरा लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर हुआ, 0.1, एक और 0.1, एक और 0.1, एक और 0.1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। व्हाट डज इट डू? As you combine the two scales, it gives you a very different least count जो कि पहले possible नहीं था. Okay, keep watching. As an example, let's try to measure the diameter of this coin. Fine. तो हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल स्केल, नॉर्मल जो ये स्लाइडर है, मीन्स हम सिर्फ इस स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे अगर हम इसकी विड्थ निकाल रहे हैं तो कितनी आएगी? हम इसको कुछ नहीं बोल सकते अदर देन 2 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग है ये, लेकिन कैसे पता करें, हमें नहीं पता लगेगा. लेकिन अगर हम वर्नियर स्केल साथ में यूज करते हैं इसके, दिस बिकम्स वर्नियर कैलिपर्स नाउ. ओके, नाउ थिंक लाइक दिस. अब देखो आप ध्यान से, एक तो 2 है, उसके बाद अगला जो डिवीजन है 2 से 3 वाला, उसके हमने 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स क्रॉस कर लिए हैं, बिकॉज 7 कोइंसिडेंसेस हो गए हैं. तो इट इज 2.7. यानी कि इसके बिना जब हम देख रहे थे यहां तो वो आ रहा था 2, लेकिन अब कितना आ रहा है? 2.7. क्यों? बिकॉज हम देख रहे हैं कि जब हम 2 से 3 का जो डिवीजन है, बाकी 2 तक तो चलो फिक्स है, उसके लिए हमें इसकी स्केल की जरूरत नहीं है, 2 तो 2 है. उसके बाद देयर इज 7, right? We have crossed 7 mini steps, and that gives us the diameter of this coin as 2.7 centimeters. Okay? आपके घर में अगर 10 रुपी कॉइन हो कहीं पे, आप स्केल से देखें तो आपको काफी हद तक ये
सही मिलेगा ये ऑब्जर्वेशन। एक और हम ट्राई करेंगे। ओके, ये है स्टिकी नोट्स एंड वी शैल सी कि नॉर्मली अगर हम इसको लेते, नॉर्मल यानी कि हम सिर्फ ऊपर वाले स्केल का इस्तेमाल, ये तो स्लाइडर है जस्ट टू मेजर। ओके, तो आई कुड सी कि 7 के बाद कुछ है, लेकिन मैं मजबूरन क्या बोलता, 7। मैंने बार बार कहा है यूज अ बेटर स्केल इफ यू हैव टू, बट दिस इज नॉट अ गुड स्केल एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज कंसर्न। तो दिस इज 7 सेंटीमीटर्स। आपको पता है कि 7 एग्जैक्टली नहीं है, बट आप मजबूर हैं कुछ कहने को। लेट्स यूज द वर्नियर अलॉन्ग। ठीक है, दैट इज द की हियर। ओके, ये लो जी, अब देखना ध्यान से। एक तो 7 है, उसके बाद कितनी कोइंसिडेंसेस हैं, 1 2 3 4 5, छठे पे कोइंसाइड हुआ है। दैट मीन्स जहां आपको 10 बार 10 स्टेप्स चलने थे, आप 6 चल चुके हैं। तो 7.6 इज द रीडिंग। सो आई होप दैट वाज क्रिस्टल क्लियर, एट लीस्ट इन अ वेरी गुड वे। एंड लेट्स कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे कि वर्नियर में जो हम मेजरमेंट करने के लिए हमने जो अभी मैंने एग्जांपल्स बताए आप लोगों को, तो दैट इज द बेसिक आइडिया। फाइन, उससे कुछ कंक्लूजन्स हैं। पहला कि अगर हमारी मेन स्केल का एक डिवीजन है, वन डिवीजन, लेट्स से मेन स्केल का कुछ लेंथ है, लेट्स से इट इज ए, राइट, और अगर हमने वर्नियर का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने n वर्नियर स्केल डिविजन्स को बराबर किया n-1, इन दैट केस इट वाज 10 इक्वल टू 9। ओके, मेन स्केल डिविजन्स कुल मिला के मैंने क्या किया था, उसमें मैंने 10 किया था इक्वल टू 9। उस हिसाब से मैंने जो अचीव किया था लीस्ट काउंट, वो था 1 सेंटीमीटर का 1/10, और इन दिस केस a/n सिंपली। तो यानी कि अगर आपके पास n वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिविजन्स हैं, तो आपका जो लीस्ट काउंट होगा वर्नियर कैलिपर्स का, वो होगा जो मेन स्केल डिवीजन की जो रीडिंग, जो एक डिवीजन है मेन स्केल डिवीजन, उसका nth पार्ट। ओके, ये ध्यान रखना। दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डिड्यूस फ्रॉम द वे वी अंडरस्टूड हाउ वर्नियर कैलिपर्स वर्क्स। फाइन, फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। अब मैं इसकी मैथमेटिक्स जो हम डे टू डे लाइफ में भी, जो हम स्कूल लाइफ में मतलब एनकाउंटर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दैट मैथमेटिक्स इज अबाउट द होल पीछे गेम वही है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स हमने कर लिए एक दो, और बाकी ये भी हो गया। मैथमेटिक्स में सबसे पहले नॉर्मली n होते हैं वर्नियर स्केल डिविजन्स वर्नियर स्केल पे, और n-1 नॉर्मली, मैंने कहा और भी तरीके हैं बट आई विल नॉट गेट इनटू दैट, मेन स्केल डिविजन्स होते हैं, और ये बराबर किए जाते हैं इक्वल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। दैट मेक्स n VSD इक्वल टू n-1 MSD। ठीक है कि नहीं? एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि MSD, तो चलो 1 MSD इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, एंड 1 VSD, अगर हम सीधे सीधे सिर्फ वर्नियर स्केल की बात करें, वर्नियर कैलिपर्स की नहीं, कैलिपर्स इज द होल अरेंजमेंट, वर्नियर स्केल की बात करें, तो 1 VSD इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, दोनों को जब कंबाइन करते हैं, तो 1 लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स, राइट, फॉर द कैलिपर्स आई एम ट्राइंग टू से, पूरा अरेंजमेंट की बात करें हम, अरेंजमेंट जो है हमारा, उसकी जो लीस्ट काउंट है, दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों का डिफरेंस, बात खत्म। तो दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब देखो ध्यान से, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज n-1 by n मेन स्केल डिविजन्स, so that is equal to n minus plus 1 by n मेन स्केल डिविजन्स, दैट इज 1 by n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। उसको हमने a अगर माना है, या 1 सेंटीमीटर था जब मैंने मॉडल बनाया था, जो अगर नॉर्मल वर्नियर्स जो होते हैं मार्केट में जो मिलते हैं, उनका मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। तो दैट मीन्स अगर वर्नियर कैलिपर पे 10 डिवीजन है, तो आप 1/10 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन लिख के मैं बात क्लोज करना चाहूंगा। दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। ये एक बात हो गई, ठीक है, एंड दिस इज जो हम नॉर्मली बात करते हैं, इसकी मैथमेटिक्स है जो आपको कभी लैब वगैरह में काम आएगी। ओके, तो आप इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लें, तब तक मैं ये रिमूव करना चाहूंगा।
ओके, तो ट्रेडिशनल वे क्या है मेजर करने का किसी चीज को, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, व्हाट यू विल डू इज, पहले तो आप देखोगे कि मेन स्केल में जो वर्नियर का जो पार्ट है वो उसका जो जीरो है तो वो कहाँ के बीच में, सपोज ये मेन स्केल 7 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर कह लो, वट एवर इट इज, 7 ले लो, लेट्स नॉट गिव इट अ यूनिट, हमें पता है कुछ भी हो सकता है, वट एवर इज द डिविजन ऑन द मेन स्केल, 7 और 8 के बीच में ये जीरो फंसा है, दैट मीन्स जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं वो 7 सेंटीमीटर या 7 प्लस, आई एम अगेन यूजिंग अ यूनिट, एक्सक्यूज मी, 7 प्लस समथिंग, यानी कि 7 तो है ही है, और इस 8वें जो डिवीजन का है जो हम नॉर्मल स्केल से नहीं पता कर पा रहे थे, वर्नियर कह रहा है कि यहां से आगे है कहीं, इतना सा और है, ओके। क्योंकि वर्नियर में हमने n डिविजन्स यूज करे हैं, तो मैं कहूंगा ठीक है, कितना डिवीजन यूज हो रहा है, लेट्स से 8th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, यानी कि मान लो सपोज अगर 10 डिविजन्स थे उसमें से 7वां कोइंसाइड हो रहा था, आप बोलते थे 7th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। ये जो लैंग्वेज है ये समझ लेना है ना, कई बार लिखा आएगा तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। सो आफ्टर द 7 द जीरो लाइज बिटवीन 0 to 8, 7 to 8, दैट मींस 7 तो है ही है, प्लस सम पार्ट ऑफ दिस वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, वो हम निकालते हैं कैसे, कौन सा डिवीजन मैच करता है वो लिख दिया यहां पे, इन दिस केस r इनटू कितना है लीस्ट काउंट इस पूरे कैलिपर का, वो है 1/n, दैट्स इट। सो यू विल से 7 प्लस लेट्स से r इनटू 1/n, वट एवर इट इज, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, या वट एवर इट इज। लेट्स टेक अ रियल रीडिंग नाउ। मैं इस वक्त नंबर ऑफ डिविजन्स चेंज करके रखूंगा, दैट माइट गिव यू another डायमेंशन टू दिस। लेट्स से हमारे पास एक स्केल है, अब मैं अपना वो जो मॉडल है वो नहीं यूज करूंगा बिकॉज वो तो फिक्स है। लेट्स से हमारे पास मेन स्केल पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। लेट्स से दिस इज ईच 1 मिलीमीटर। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, इट इज 1 मिलीमीटर। हमने इसके साथ एक वर्नियर चुका है और हमने एक लेट्स से एक वायर की लेंथ निकालनी, ठीक है, और हमने जब वर्नियर इसके साथ चिपकाया तो वर्नियर का 0 यहां आ रहा है, वर्नियर में 100 डिविजन्स है, और वर्नियर जब 100 डिविजन्स हैं तो हम देख रहे हैं उसका यहां कहीं जाके लेट्स से 74th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि यहां से 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर, यहां पे आके 74th डिवीजन है, कुल मिला के 100 डिवीजन है। डू नॉट थिंक कि मैंने टू द स्केल नहीं बनाया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, मुझे नहीं पता बीच में कैसे कैसे बहुत सारे डिविजन्स बनाने पड़ेंगे, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। मुझे बस इतना पता लगा कि एक तो रीडिंग है 2 से 3 mm के बीच में, तो मैं लिखूंगा 2 mm मिलीमीटर प्लस, नाउ थिंक what is the least count of this vernier caliper, सीधे 1/100th of the main scale which is 1 mm, that is important to understand। और मैं कह रहा हूं कि ऐसे 100 steps लेने थे मुझे, लेकिन मैंने 74 लेके इसको डील को क्लोज किया है, तो मैं कहूंगा 74 into 1/100 mm, so that is 2.74 मिलीमीटर। एक मजेदार बात निकल के आ गई, जितने ज्यादा डिविजन्स वर्नियर स्केल पे होंगे उतना लीस्ट काउंट हम बेटर लेके आ सकते हैं, ओके। यानी कि मैं कहूंगा अगर मैंने 10 VSDs यूज किए हैं 1 mm मेन स्केल के हिसाब से, तो देन लीस्ट काउंट इज 1/10 मिलीमीटर। लेकिन अगर मैंने 100 VSDs यूज किए हैं जो कि हमने 99 में MSDs के बराबर करने होते हैं, ओके, ये हमेशा डिफरेंस 1 रहेगा, 100 to n to n minus 1, 100 to 99, 1000 to 999, and ऐसे चलता रहेगा, एंड ईच टाइम यू विल गेट अ बेटर लीस्ट काउंट, ओके। इसका लीस्ट काउंट होगा 1/100 मिलीमीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है निकालने का इसकी रीडिंग्स का, कुछ भी नहीं है, आपने देखना है कि ये 0 कहाँ लाई करता है और उसके बाद कौन सा
कोइंसाइड कर रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगले ये जो डिवीजन है यहां से यहां, इसका 74% हमने क्रॉस किया है। ऑफ कोर्स 100 में से 74 मींस 74%। और तो और अगर मैंने 10 यूज किया होता और सपोज ये 10 सेवेंथ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा, तो 7/10 मींस 70%। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मे बी दिस विल नॉट अपील टू यू, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। और कुछ नहीं है, बस हमने एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा लिया है जो कि एक बहुत बेसिक जुगाड़ पे वर्क करता है कि कैसे वो जो मिसमैच है वो कैसे हमको बेटर लीस्ट काउंट प्रोवाइड कराता है। बाकी कुछ नहीं है, कहानी वही है अभी भी कि अगर आपने एक रिबन की लेंथ में निकालनी है तो जब जब आप इसको कोइंसाइड करोगे, लेट्स से ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 21, तो आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर। कहानी इतनी ही है, हमने बस अगले डिवीजन को और ब्रेक किया है, फिर उसको और ब्रेक किया है, और जब तक मर्जी है, जब तक हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल, हम ऐसा करते रहेंगे। ये थी स्टोरी वर्नियर कैलिपर्स की। एक और प्यारा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो है स्क्रू गेज, फाइन। और उसके बारे में भी मैं अभी नहीं बात करूंगा, लेकिन I might take it up later on. Fine. For now, I think the idea of improving the least count is sufficient here. और मे भी अगर मेरा मन किया तो मैं least count भी बता सकता हूँ। नहीं, least count नहीं, screw gauge, है ना। तो उसके बारे में अगर टाइम मिला तो हम बात करेंगे अगली क्लास में या subsequent classes में। And for now, best of luck. Thank you. Bye-bye.